नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। लॉकडाउन का 17वां दिन है और न्यूज 18 आपसे गुजारिश करता है कि लॉकडाउन का आप पालन करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन करने का मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग करवाना और कोरोना वायरस को हराने का यही एकमात्र और बेहतर तरीका है। इसलिए आप खुद घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए अब आपको देश और दुनिया में कोरोना को लेकर क्या हालात बने हुए उसकी जानकारी दे देते हैं। देश में 12 घंटों में 547 नए केस कोरोना के सामने आ चुके हैं। देश में 24 घंटे में 30 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। धारावी में, मुंबई के धारावी में कोरोना से 5 और लोग संक्रमित पाए गए हैं। भोपाल की बात करें, यहां पर संक्रमण के 14 नए केस सामने आए हैं। और राजस्थान के जयपुर में पुलिस कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये तमाम जगहों की अपडेट आपको दे रहे हैं। दुनिया भर में 16 लाख संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। वहीं अब तक 95,718 लोग कोरोना की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। अमेरिका की सिर्फ बात करें तो यहां पर संक्रमितों की संख्या 4,68,000 पहुंच चुकी है। अमेरिका में 24 घंटे में 1879 लोगों की मौत कोरोना की चपेट में आने की वजह से हुई है। स्पेन में 1,50,000 संक्रमितों की संख्या पहुंच गई। बिहार की बात करें, तेजस्वी यादव ने वेतन का 50% कोरोना फंड में देने की बात कही है। नेपाल से भारत में कोरोना फैलाने की साजिश की जा रही थी। इसमें जालिम मुखिया का नाम सामने आ रहा है। नवादा में जो एक कोरोना पॉजिटिव था उसके परिवार का सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। सीवान में एक ही परिवार के 23 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो सीवान वुहान बनता जा रहा है। गया में निजामुद्दीन से लौटे 13 लोगों को क्वारंटाइन पर रखा गया है। तमाम एहतियात किए जा रहे हैं। गोपालगंज के पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। ये अच्छी खबर बिहार से आती हुई नजर आ रही है। सरायकेला में 15 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है ताकि लोगों को यहाँ पर रखा जा सके। गुमला में 40 बेड का स्पेशल वार्ड बनाया गया है। हर तरह से मुस्तैदी की जा रही है। झारखंड में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। जमशेदपुर में 35 मरीजों की जांच रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव आई है और लगातार जांच का सिलसिला जो है वो जारी है। और इस बीच बड़ी खबर रांची से मिल रही है। रांची के हिंदपीढ़ी में निगम कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। जांच के दौरान कर्मियों पर थूकने की खबर सामने आ रही है। तो रांची से बड़ी खबर, हिंदपीढ़ी में निगम कर्मियों पर थूकने की खबर सामने आ रही है। सैनिटाइज करने के लिए निगम कर्मी पहुंचे हुए थे और इस दौरान उनके साथ बदतमीजी की गई है। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने कहा है, सुरक्षा नहीं तो हिंदपीढ़ी में सफाई भी नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और बड़ी शर्मिंदगी वाली खबर इसे कहा जा सकता है। एक तरफ निगम कर्मी बेचारे अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, लगातार काम में जुटे हुए हैं, सफाई में जुटे हुए हैं। जब हिंदपीढ़ी में वो पहुंचते हैं सफाई करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। प्रकाश में आया है। इसमें हम लोग जो भी वहाँ पे कर्मी थे उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एग्जैक्ट क्या मामला हुआ था उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल में जो एग्जैक्ट बात आएगी उस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सैनिटाइज करने के लिए गए थे तो उनके नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर ये घटना हुई है तो उसमें बिल्कुल मतलब कि निंदनीय है। बाकी उसमें हम लोग लीगल कार्रवाई जो होगी वो तो हम करेंगे ही। देखिए, जगह जगह हम देख रहे हैं कि सफाई कर्मी, मेडिकल कर्मी या फिर पुलिस है, उनके लिए लोग तालियां बजा के लोग खड़े हैं। तो हमें वो मिसाल देनी है। एक तरह से रांची का भी नाम इसमें अगर ये घटना सत्य है तो खराब होता है। पर जब तक हम इसमें जांच नहीं करा लेते हैं क्लियरली, तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा इसमें। राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी इलाका वो इलाका है जहां से कोरोना पॉजिटिव के अब तक 7 केस सामने आ चुके हैं। जिला प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके को सील कर दी गई है, लेकिन नगर निगम के कर्मियों के द्वारा जब सैनिटाइजेशन करने के लिए यहां पर पहुंचा गया तो कहीं न कहीं उनके साथ बदतमीजी की गई और उनके ऊपर में थूका गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इस इलाके के लोग आखिर कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो प्रशासन के द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं उसमें वो सहयोग करने के लिए क्यों नहीं तैयार होते। कैमरा पर्सन नलीन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। तो जहां लगातार हम तारीफ कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स की, सवाल उठता है कि आखिर कोरोना वॉरियर्स के साथ यहां पर हिंदपीढ़ी में ऐसी बदतमीजी आखिर क्यों की जा रही है। थूक कर संक्रमण को बढ़ाने की कहीं साजिश तो नहीं है इस इलाके में। हिंदपीढ़ी में ज्यादा मामले सामने आए। हम आपको बता दें, कुल 14 मामले, ज्यादातर मामले हिंदपीढ़ी से हैं। वहीं सवाल उठता है ये भी कि वॉरियर्स से दुर्व्यवहार तो क्या आफत में नहीं पड़ेगा ये पूरा इलाका और लोगों की जान।
अपने और समाज को क्यों खतरे में डाल रहे हैं यहाँ के लोग? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस घटनाक्रम के बाद उठते हैं। हालांकि सिटी एसपी जांच की बात कह रहे हैं और जांच के बाद पूरा मामला सामने आएगा। बहुत ही शर्मिंदा करने वाली खबर इसे कहा जा सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जा सकता है। कोरोना वॉरियर्स जिस तरह से लगातार काम में जुटे हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव। उधर देश भर से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ तबलीगी जमात के लोगों के दुर्व्यवहार की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन अब रांची के हिंदपीढ़ी से भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। पहले दिन से ही सफाई कर्मियों को इलाके में संघर्ष करना पड़ रहा है। स्थिति यह बन गई है कि अब सफाई कर्मियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। राजधानी रांची के मेयर आशा लकड़ा से सभी सफाई कर्मियों ने शिकायत की है। वहीं मेयर ने भी कह दिया है कि अब जब तक सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती, वो अपने सफाई कर्मी हिंदपीढ़ी नहीं भेजेंगी। रांची मेयर से खास बात की रांची संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। हमारे साथ मेयर हैं राजधानी रांची की, उनसे सीधा जानते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है सफाई कर्मियों के साथ। मैं आपको बता दूं, जब से रांची कोरोना वायरस का पैर फैला चुका है हिंदपीढ़ी में, तब से वहाँ हमारे सफाई कर्मी काम करने जा रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ उनके साथ में घटना होते जा रही है। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले हमारा जो कचरा उठाने वाला ड्राइवर गए थे, उनको पीट दिया गया था। उसके बाद में जब हमारा सैनिटाइज करने के लिए जो हमारा सफाई कर्मी जाते हैं, उनका सैनिटाइजर वाली गाड़ियों में बैठ जाना, और जहां रोड नहीं है, यानी कि पतली गलियां हैं जहां गाड़ी घुस नहीं सकती, वहां ज़बरदस्ती गाड़ी को धक्का मार के घुसवाने के लिए प्रयास करते हैं। जहां गाड़ी घुस नहीं सकती वहां ज़बरदस्ती करना उचित नहीं है। उसी तरह से जो सफाई कर्मी जा रहे हैं सफाई करने के लिए, वहाँ उन पर कहीं ना कहीं थूक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रांची नगर निगम के सफाई कर्मी के ऊपर में बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को और सरकार को बताना चाहती हूँ कि जब तक हमारा सफाई कर्मी को हिंदपीढ़ी में सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे, तो हम भी वहाँ सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सफाई कर्मी भी अपना जीव को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। तो ऐसा दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगी। जो शिकायत आ रही हैं सफाई कर्मियों की तरफ से, ये बात सरकार तक रखी, सरकार का क्या रुख है इस पर? देखिए, हम लोग ने विषय सरकार तक पहुंचा दी है और वो सरकार उनको समझे बूझे और हमारा जो सफाई कर्मी है उनको उस एरिया में जाने के लिए सुरक्षा मुहैया करे, ताकि वो वहाँ साफ सफाई कर पाएंगे। और जब तक उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक हम वहाँ काम करने में असमर्थ हैं। हमारा कर्मचारी इसके लिए सबने हमारे पास में खेद व्यक्त किया है। हम भी उनके तरफ से खेद व्यक्त करते हैं कि जो भी हमारा सफाई कर्मी है एक दूत की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें रांची की जनता, हिंदपीढ़ी की जनता एक मित्रवत व्यवहार करके उनसे काम ले सके, उनके साथ में उनको साथ लेकर के साफ सफाई कर सके, ताकि हम कोरोना से बच सके। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इस टाइप का काम कर रहे हैं, वो गलत है, निंदनीय है। इस बीच ये अपील भी सुनी आपने मेयर की तरफ से कि इनका निवेदन है कि ये लोग आपके लिए हैं, आपके लिए डटे हुए हैं मैदान में, तो इनका सहयोग करें। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। तो रांची के मेयर को सुन रहे थे आप, जो साफ साफ हाथ खड़े करती हुई नजर आई हैं कि अगर यही बर्ताव रहा तो वो अपने कर्मचारियों को नहीं भेजेंगी। इधर हिंदपीढ़ी में सफाई कर्मियों पर थूकने की घटना की पूर्व सीएम रघुवर दास ने निंदा की है। साथ ही रघुवर दास ने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा है। सरकार से आग्रह करता हूं कि जमात के जो लोग झारखंड के, चाहे वो बोकारो हो, चाहे हिंदपीढ़ी हो, चाहे तेलो क्षेत्र हो, या फिर मूसाबनी हो, घाटशिला हो, चाहे तमाड़ हो, उन क्षेत्रों मुस्लिम बहुल क्षेत्र को सील कर देना चाहिए। उस क्षेत्र से किसी भी मुस्लिम परिवार के लोगों को कहीं आने जाने की छूट नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में निश्चित रूप से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उन क्षेत्र में आना जाना हो, और उन क्षेत्र में सरकार हमारे उस क्षेत्र के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, राशन हो, दवा हो, पानी हो, सरकार वहाँ व्यवस्था करे, ताकि झारखंड में कोरोना वायरस
और बात कर लेते हैं रांची के मेयर आशा लकड़ा जी से, जो सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरह से जीवन रक्षक बनकर जा रहे हैं नगर निगम के कर्मी, वहां पर अपने जीवन रक्षक के जीवन को ही खतरे में वहां के लोग डाल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी विरोध किया गया था जब जांच करने के लिए लोग पहुंचे थे। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं नरमी बरत रही है, सख्ती बरतने की जरूरत है? सही बात है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रांची नगर निगम क्षेत्र में हिंदपीढ़ी जैसे जगह में एक हॉट स्पॉट बना हुआ है कोरोना वायरस को लेकर के, और जिस तरह से तबलीगी जमात की जो महिला रांची में आई थी और उनके माध्यम से पूरा अपना एक पांव पसार चुका है रांची में, और हमारे कर्मचारी एक योद्धा की भांति युद्ध स्तर पर हिंदपीढ़ी का क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उनके साथ आए दिन कुछ न कुछ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहे हैं, और ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि वो अपना जान जोखिम में डाल करके हिंदपीढ़ी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप को मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारे ड्राइवर जब वहाँ सफाई करने के लिए कचरा उठाने गए थे तो उन ड्राइवरों को पकड़ के पीटा गया, उसी तरह से हमारा जो सैनिटाइज करने वाले गाड़ी को लेकर के पूरा कर्मी गए थे, उन्हें भी पकड़ के कि जिस इलाके में गाड़ी घुस नहीं सकती वहाँ जबरन करने का कोशिश किया गया, बहुत ही निंदनीय है। और कल की अगर मैं घटना बताऊं तो जो हमारे सफाई कर्मी हैं उन पर थूका गया, तो तरह तरह का हरकतें कर रहे हैं हमारे सफाई कर्मियों के साथ में, जो बहुत ही निंदनीय है। सामने आ रही है। हमने आज सुबह से एक खबर दिखाई, एक अलर्ट जारी किया गया था बिहार के लिए कि किस तरीके से एक साजिश के तहत कोरोना फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको भी साजिश की कुछ बू आ रही है यहाँ पर, या फिर ये एक नॉर्मल घटना लग रही है? देखिए, मैं सबके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक साजिश के तहत ही कर रहे हैं। मैं पूरे सरकार को और प्रशासन को भी बता चुकी हूँ कि यहाँ हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए। आप जिस जगह हिंदपीढ़ी का क्षेत्र है वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं, जो निकास द्वार है और एंट्री है, वही दोनों जगह लगे हैं, अंदर में कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जो हमारा सफाई कर्मी है उन सफाई कर्मियों का सुरक्षा व्यवस्था करें, तभी हम हिंदपीढ़ी में काम कर सकते हैं, अन्यथा हम वहां काम बंद कर देंगे। तो ऐसे हमने पूरे हमारे सफाई कर्मी हमसे मिले हैं, हमसे बात किए हैं, और अभी कई लोगों पर हम लोग ने FIR भी दर्ज कराया है कि ऐसी अगर घटना होते रही तो रांची के लिए, पूरे झारखंड के लिए निंदनीय है, शर्मसार करने वाली घटना है। बिल्कुल शर्मसार करने वाली है। आशा जी, क्या आपने कोई चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, और उसको लेकर क्या कुछ रिप्लाई आया है आप तक कि क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से? जी, हमने माननीय मुख्यमंत्री को पूरा पत्र दिए हैं कि जिस तरह से रांची नगर निगम में और रांची क्षेत्र में कोरोना वायरस फैला हुआ है, और उसका निदान करने के लिए हमने सरकार से सहयोग राशि भी मांगे हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराने की बात कहे हैं, और कई ऐसे सुझाव दिए हैं जो रांची के लिए बहुत ही सराहनीय होगा, ऐसे हमने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 करोड़ रुपये तक का हमने डिमांड किया है, तो पत्र का जवाब अभी तो नहीं आया है, पर हमने फिर से जिला प्रशासन को भी पत्र लिखा है कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए ताकि हमारा सफाई कर्मी काम कर सके। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये कहीं ना कहीं हाथ खड़े करने वाली बात हो गई है। हमारे पास PPE की अगर हम बात करते हैं, पूरे देश में सफाई कर्मियों के लिए कहीं ना कहीं PPE का व्यवस्था किया गया है ताकि वो पहन करके अपना सुरक्षा व्यवस्था कर सके, सफाई कर सके। लेकिन सरकार ने हमारे पास में सिर्फ 50 की संख्या में, हमारा सफाई कर्मी 2400 है और यहाँ 50 की संख्या में PPE दिए हैं। हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है। बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात लग रही है। आशा जी, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको ऐसा लग रहा है जैसे जिस तरीके से पहले ऑफिसर की वहां पर तैनाती की गई है खास समुदाय के, तो ऐसा लग रहा है कि बचाव की कोशिश, बचाव मुद्रा में सरकार नजर आ रही है, और इस पूरे मामले को लेकर खासतौर से हिंदपीढ़ी को लेकर सरकार सख्ती नहीं बरत रही है जितनी सख्ती बरतनी चाहिए और जो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया की जानी चाहिए? जी, ये तो कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक समन्वय और समरसता का भेद को ही छोड़ दिया गया है। जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसे मामला लगता है। मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी का मुहैया कराना चाहिए।
गली गली में लोगों को रखना चाहिए। ये नया आज का बात नहीं है या कल की घटना नहीं है, ये लगातार जब से लॉकडाउन हुई है तब से उधर का समस्या इसी टाइप से चल रहा है इन पीढ़ी का। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे सरकार से इतनी अपील है कि आप इनको बिल्कुल निश्चित रूप से अब सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है जल्द से जल्द, क्योंकि लगातार यहाँ मामले सामने आ रहे हैं। आशा जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आशा लकड़ा ने साफ साफ कह दिया जब तक उन्हें सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाएंगी, सुरक्षा उनके कर्मियों को नहीं दी जाएगी, आश्वस्त नहीं कराया जाएगा कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, वो अपने कर्मचारियों को सफाई के लिए हिंद पीढ़ी नहीं भेजेंगी। इधर कोरोना संकट को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगी। शाम 4 बजे से 6 बजे तक होने वाली इस बैठक में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी शामिल होंगे और कोरोना संकट के साथ लॉकडाउन को लेकर राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। 4 से 6 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मुझे कहा गया है उसमें मैं शामिल रहूंगा। 3 चीजें पर ज्यादा मैं मैडम को बताऊंगा। पहला कि झारखंड की स्थिति क्या है अभी कोरोना के संबंध में, कितना फैला है या कितनी संभावना है भविष्य में अभी स्थिति को देख करके। दूसरा तैयारी क्या है हमारी यहाँ के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खाद्यान्नों को लोगों तक पहुंचाने के क्षेत्र में। और तीसरा है कि क्या किया जाना चाहिए। लॉकडाउन पूरी तरह से जैसे अभी 14 तक है उसी तरह से रहे या आंशिक रूप से उसमें संशोधन हो। कोरोना के चलते लॉकडाउन से असंगठित क्षेत्र के मजदूर और मनरेगा मजदूर प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर नहीं पड़े, इसे लेकर झारखंड सरकार योजना बना रही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि बीड़ी मजदूरों से लेकर मनरेगा मजदूरों के हितों को सरकार देख रही है और जल्द ही बेहतर कदम उठाएगी। भारत सरकार से गाइडलाइन आया था कि मनरेगा के तहत काम देने के लिए, तो झारखंड सरकार ने भी और ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते कुछ ऐसा योजना हम लोग बनाए हैं। इच्छुक जो व्यक्ति है मनरेगा में काम करना चाहते हैं, जो गांव के मजदूर हैं, उसका ये क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कराकर या इच्छुक व्यक्ति अपना नंबर दे देंगे, अकाउंट नंबर दे देंगे, वो पैसा तो अकाउंट में ही जाता है। जो पहले भी अपना निजी कुआं तालाब जो है उसको भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अपना अगल बगल में कुआं बनाकर खेत के पटवान भी हो सकता है, पीने का पानी भी दिया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भोजन कराने का आदेश दिया है। इसे लेकर रिम्स के पास चल रहे लालू लंगर में लोगों को भोजन कराने का सिलसिला जारी है। आज यहां खाने का मेन्यू चेंज किया गया है। इसका जायजा लिया रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसके लिए लालू प्रसाद यादव के आदेश पर रांची के रिम्स में जहां खुद लालू प्रसाद भर्ती हैं वहां पे किचन चलाया जा रहा है, कर सकते हैं, या फिर उसको कोई भी आप नाम दे दीजिए, लालू किचन, लालू आहार, जो भी नाम देना हो दे सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की आज व्यवस्था की गई है। इसलिए व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर हर दिन दाल भात चोखा पापड़ अचार की व्यवस्था होती थी, लेकिन ऐसा सोचा गया, शायद लालू प्रसाद यादव ने संदेश भिजवाया है कि हर दिन एक ही तरह का खाना नहीं हो, कुछ परिवर्तन होना चाहिए उसमें। उसी को लेकर यहाँ पर आज पूरी सब्जी हलवा बनाया जा रहा है, ताकि जो गरीब हैं, जो हर दिन दाल भात खाकर उब गए हैं, खिचड़ी खाकर उब गए हैं, उनके लिए एक आज अलग तरह का आहार मिले, उनको अच्छा लगे, इसकी एक कोशिश की गई है लालू प्रसाद की ओर से। हमारे साथ हैं लालू प्रसाद के सेवक इरफान अंसारी, इनसे हम बात करते हैं। इरफान जी, ये बताइए कि साहब ने क्या आदेश दिया? साहब आदेश जो दिए है कि कोई भी गरीब लॉकडाउन के दरमियान कोई गरीब भूखा नहीं रहे, जिसके कारण हम लोग 4 तारीख से यहाँ दाल भात साग सब्जी ये सलाद पापड़ सब चल रहा है। तो आज ये है कि पूड़ी सब्जी और सूजी का हलवा, कल फिर दूसरा मेनू रहेगा, रोज चेंज हो रहा है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि कोई कारीगर नहीं है, आपको बताएं कि दिखलाना चाहेंगे, सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं और लगे हुए हैं। शायद ही कभी घर में पूरी बनाया होगा, लेकिन यहाँ पूरी बना रहे हैं ताकि गरीबों को आहार मिले। लॉकडाउन के दौरान जो गरीब हैं वो भूखे न रहें। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची।
इधर बिहार में कोरोना के आंकड़े अब लोगों को डराने लगे हैं। अब तक आंकड़ा 60 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 21 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 19 केस सिर्फ सीवान के हैं। आज सुबह भी 2 और नए पॉजिटिव मामले की पुष्टि हुई है। ये दोनों मरीज सीवान के उसी परिवार से हैं जो सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। नए संक्रमितों में 10 साल की एक बच्ची और 28 साल के एक पुरुष शामिल हैं। दोनों मरीजों को मिलाकर सीवान में एक ही परिवार के संक्रमितों की संख्या 23 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि ओमान से आए एक व्यक्ति ने सभी लोगों को संक्रमित किया है। सीवान में कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे इलाके में को सील कर दिया गया है। खासकर रघुनाथपुर प्रखंड है, काफ़ी प्रभावित है। जितने भी लोग हैं पॉजिटिव या क्वारंटाइन किया जा रहा है, इसी दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में रखा जाए, सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और जितने भी पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं या जितने उससे संदिग्ध हैं, सबको रखकर यहाँ पे एक विशेष एम्बुलेंस से लाया जा रहा है। सबको यहाँ की निगरानी में रखी गई है। और जो सबसे प्रभावित इलाका रघुनाथपुर का क्षेत्र है, वो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सभी लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। विशेष एनडीआरएफ टीम वहाँ उस गांव में कैंपेनिंग कर रही है। सीवान के जिलाधिकारी सहित तमाम बड़े अधिकारी उस गांव में पहुंच पूरी तरह से चौकस हैं। जितने चूंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका होने के कारण पूरे इलाके को सील करते हुए आइसोलेट किया जा रहा है। और वहीं 23 लोग एक ही घर के मिले हुए हैं। उन सभी को जो इर्द गिर्द है, जो संपर्क में आए हैं, सबको चिन्हित करने का प्रशासन कार्य कर रही है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सीवान। वहीं सीवान डीएम ने कहा है कि सभी को चिन्हित कर लिया गया है। एक ही घर के 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं प्रभावित गांव के 119 लोगों को आइसोलेट भी किया गया है। कुल 29 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स रिपोर्टेड हैं, जिसमें कि 4 का नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गया है। और इसमें अगर प्रोफाइलिंग की जाए तो कुल 6 कंटेनमेंट जोन्स हम लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं। उसमें जो लेटेस्ट हम लोगों का कंटेनमेंट जोन है, रघुनाथपुर वाला एरिया जो है, उसको उसी को हम लोग का जो चैलेंज है और हम लोग का पूरा फोकस अभी रघुनाथपुर वाले कंटेनमेंट जोन में ही है। तो एज़ पर प्रोटोकॉल 3 किलोमीटर का एरिया रेडियस के हिसाब से 3 किलोमीटर का जो एरिया था वो 3 तारीख को ही, जिस दिन पॉजिटिव आया था, उसी दिन हम लोगों ने सील कर दिया था। स्ट्रैटेजी भी यही है कि जहाँ से कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो पूरा उसको 3 किलोमीटर की रेडियस में सील करना होता है। और उसके बाद फिर माइक्रो मैनेजमेंट फिर हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इस पर्टिकुलर रघुनाथपुर वाले केस में हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी केसेस हैं वो उस जगह को यदि आप देखें, मैपिंग करें तो बहुत कंजेस्टेड सा है। तो 200 मीटर के अंदर ही फिलहाल ये प्रॉब्लम कंटेंड है, क्योंकि जो भी 119 लोग उसके जो भी पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, रिमोटेस्ट जो उसने रिपोर्ट किया और भी हम लोगों ने जिस माध्यम से पता लगाया है, वो सारे लोग वहीं पे हैं। तो उसने मूवमेंट जो भी किया है वो उसी 200 मीटर के अंदर किया हुआ है, जो कि उसका घर और एक गली टाइप का एक जगह है। तो होपफुली उसके बाहर नहीं गया है। हम लोग उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं कि वो 200 मीटर से बाहर नहीं गया। अब जरा समझिए इस खबर को कि हम सीवान को वुहान दरअसल क्यों कह रहे हैं। दरअसल अब तक 60 पॉजिटिव केस बिहार में सामने आए हैं, जिनमें से कि 29 सीवान से हैं, जो पूरे राज्य में मरीज के लगभग आधे आंकड़े हैं। इन 29 मरीजों में एक ही परिवार के 23 लोग हैं जो कि संक्रमित है। इन सभी को ओमान से आए एक ही व्यक्ति ने संक्रमित किया है, परिवार के सदस्य ने संक्रमित किया है। चीन के वुहान में भी शुरुआती दौर में ऐसे ही संक्रमण फैला था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।